बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूवर्स। एनुअल 2020 के बीए जो कि एडी आर्ट्स है उसके एग्ज़ाम्स जो थे वो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन होकर 2021 फेब में होने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गेस जिसे आप यूँ कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स का तकाजा किया, तो उस पर मैं एक वीडियो जो है आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। ये वीडियो जो है इसमें चंद एक अहम क्वेश्चंस चैप्टर्स और पूरे सिलेबस को मैंने बयान किया है। लेकिन व्यूअर्स, आपको पता है कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है अपनी तैयारी का? वो ये होता है कि आप पूरा सिलेबस प्रिपेयर करें। पूरा सिलेबस प्रिपेयर करने से फ्यूचर में कभी भी आप शर्मिंदा नहीं होते। कोई आपसे कुछ पूछ सकता है, जॉब्स के लिए आप जाते हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन की बेस पर इंटरव्यूज़ होते हैं, तो वो आपको आपके सिलेबस में से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको सारा सिलेबस आना चाहिए। लेकिन ऐसे तमाम बच्चे जो किसी वजह से तवज्जो नहीं दे सके और वो मतलब पास होना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एफ़र्ट है, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम्स जो हैं पोस्टपोन हो चुके हैं। तो इस वजह से मैं जो हूँ ना सिर्फ उतना सिलेबस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जो कि आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। अब आपने इस सिलेबस में से मज़ीद कोई कमी बेशी नहीं करनी। तो चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, अपने इम्पोर्टेंट गेस्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी पोइट्री का। पोइट्री जो है ना व्यूअर्स, इसमें से 40 मार्क्स का पेपर आता है। 20 मार्क्स के रेफरेंसेस होते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, ये पोइम्स जो हैं ज़्यादा इसलिए करवाई जा रही हैं कि आपको कुछ पोइम्स आपकी इसमें अहम हैं फॉर रेफरेंस पर्पसेस, और कुछ पोइम्स जो हैं वो अहम हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो आपने क्या करना है, कंसेक्टिवली 1 to 12 पोइम्स प्रिपेयर करनी है। उसके बाद पोइम नंबर 16, पोइम नंबर 19, पोइम नंबर 22 एंड पोइम नंबर 23, जिसे इमेजेस एंड एक्सप्रेशन के नाम से हेडिंग दी गई है। उसमें 3 छोटी छोटी पोइम्स हैं, फोग, मेट्रो पेरिस, ऑटम। तो व्यूअर्स, वो आपने तीनों करनी है। ठीक हो गया। अब ये जो हैं ये पोइम्स आप करेंगे प्रिपेयर, तो आपके यूँ समझ लें कि पूरा का पूरा पेपर इन्हीं पोइम्स में से आएगा। उसके बाद अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप अगर ये कहें कि ये तो तकरीबन सारी ही बता दी गई हैं, तो व्यूअर्स इसमें पेपर जो होता है ना, जिस पोइम में से आपका रेफरेंस आता है उस पोइम में से क्वेश्चन आंसर नहीं आता। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पेपर आना है, तो व्यूअर्स उस एतबार से ये पोइम्स कम है, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएंगी रेफरेंस और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद आ जाए जी, दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है जी, थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन हमारा होता है शॉर्ट स्टोरीज और 1 एक्ट प्लेस में से। तो आपने व्यूअर्स क्या करना है, फर्स्ट 7 कंसेक्टिव आपने प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद आप क्या करेंगे व्यूअर्स, 15th लास्ट वन जो है उसे प्रिपेयर करेंगे फॉर क्वेश्चन आंसर पर्पस। 1 एक्ट प्लेस जो है वो 1, 2 एंड 4, यानी थर्ड वाला आप स्किप कर दें। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लास्ट वाला जो 1 एक्ट प्ले है वो प्रिपेयर कर लें। तो इसमें से इंशाल्लाह आपके सारे सवालात इन्हीं शॉर्ट स्टोरीज और 1 एक्ट में से ही आएंगे। उसके बाद व्यूअर्स, ये हमारा 60 मार्क्स का जो पोर्शन है ये है ए का। अब बी का जो पोर्शन है व्यूअर्स, एक चीज़ ध्यान में रखें, बी पेपर अनसीन होता है। बी पेपर में आपने अपनी खुद की एफर्ट्स करनी होती हैं, आपकी ग्रामर के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बेहतर होनी चाहिए। तो उसके लिए व्यूअर्स आपने प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन, ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको पता है व्यूअर्स, अगर आपने अच्छे नंबरों से पास होना है तो अपने इस पोर्शन के ऊपर ग्रिप रखें, इंग्लिश बी के, आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं ना वो बी में मिलते हैं, ए में कम मार्क्स मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे जी, प्रेसी के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे मिनिमम 7 to 10 एक्सरसाइजेज फ्रॉम पास्ट पेपर्स।
जो गुज़श्ता 5 साला पास पेपर आप लें ना, तो लेटेस्ट उसके अंदर से आपने कोई सी 10 जो है ना आपने एक्सरसाइजेज अटेम्प्ट करनी है प्रैक्टिस के लिए। ये बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए है, कोशिश करें वहाँ से करें, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि कौन सी वर्डिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वगैरह ना आप किसी भी की बुक से, हेल्पिंग बुक्स जो आपने परचेज़ की हो, वहाँ से कोई भी ऐसी एक्सरसाइज उठा लें जो पेपर्स में जहाँ पर मेंशन हो कि ये फ़लाँ पेपर में आई हुई है, आप वो उसकी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद व्यूवर्स आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पैसेज करें या डायलॉग राइटिंग। आपको ना चॉइस होती है, या तो पैसेज करें या डायलॉग राइटिंग करें। तो अगर आप व्यूवर्स, मेरा जो आपके लिए एक सजेशन है वो है व्यूवर्स कि आप पैसेज को प्रिफर करें। पैसेज जो है वो आपको अच्छे नंबर देता है। डायलॉग राइटिंग में आपने मिनिमम 3 शीट्स लिखनी होती हैं, और उसमें भी आप डायलॉग में होता है जिस तरह हम नेचुरल कन्वर्सेशन करते हैं, किसी दोस्त को मिलकर गुफ्तगू करते हैं, तो वैसी गुफ्तगू जो है आप लिखने में बड़ी ही एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको मैं डिस्करेज कर रहा हूँ, आप डायलॉग भी लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए और पेपर की चेकिंग का क्राइटेरिया देखा जाए तो पैसेज में अच्छे नंबर स्टूडेंट्स गेन करते हैं। तो पैसेज के लिए आपने व्यूवर्स क्या करना है, सबसे पहले आपकी तो ग्रिप होनी चाहिए टेंसेस पे। उसके लिए आप मेरी टेंसेस सीरीज़ के लेक्चर्स देख लें, तो इंशाल्लाह आपको ये टेंसेस जो है उसमें ग्रिप होगी और आप पैसेज आराम से कर सकेंगे। उसके अलावा आपने टेंसेस सीरीज़ देखने के साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है मिनिमम 6 to 8 पैसेजेस की। जो पास पेपर्स के ही आप क्या करें, 6 to 8 पैसेजेस जो हैं उसकी प्रैक्टिस कर लें। और इसी तरह डायलॉग राइटिंग जो है वो आप करंट इशू के ऊपर, यानी कि दो दोस्त कोरोना के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, पेंडेमिक के बारे में पूछ रहे हैं कि पेंडेमिक वोकेबलरी के ऊपर कि ये क्या होता है, लॉकडाउन के बारे में गुफ्तगू हो रही है। इसी तरीके से पेपर डिले के ऊपर आपके डायलॉग आ सकते हैं या पैसेज आ सकता है, या फिर प्रेसी, यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्फ्लेशन, ठीक है, उसके बाद ड्रग एडिक्शन, उसके अलावा ये जो है मैंने अभी आपको बताया कोरोना का जो है इसके असरात आप कह सकते हैं, उसके अलावा महंगाई के ऊपर और लॉकडाउन के ऊपर, इम्तहानात के पोस्टपोन के ऊपर, ऑनलाइन और ट्रेडिशनल इम्तहानात के कंपैरिजन के ऊपर, इस तरह के या फिर प्रेसी का पैसेज आ सकता है, या फिर कोई पैसेज में या डायलॉग में इस तरह की सिचुएशन के ऊपर आपको कहने को लिखने को कहा जा सकता है। तो आपने क्या करना है, पास पेपर से इनकी प्रैक्टिस करनी है। करंट इशू जो आजकल चल रहे हैं उनके ऊपर फोकस करके थोड़ा सा मटेरियल बना के रखना है, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उनको ईज़िली कवर कर सकें। ठीक हो गया व्यूवर्स, तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि आप कामयाब हों, मेहनत बहुत करें, वक्त को जो है ना कीमती समझें। अभी भी बहुत सारे दिन पड़े हैं, आप फुल तवज्जो दें। इम्तहानात के बारे में किसी भी रूमर के ऊपर आपने तवज्जो नहीं देनी, किसी की बात में नहीं आना, अपनी मेहनत करें, जो आपने पहले रेडी किया हुआ है उसी के ऊपर फोकस करें। इंशाल्लाह अच्छे नंबर आप हासिल करेंगे। द बायलिश वर्ल्ड आपके लिए हमेशा दुआगो है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो परेशान हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।